हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग में। इससे पहले वाली क्लास में हमने DC1 के यूनिट 1 के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम DC1 के यूनिट 2 के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और ओडिया मीडियम में, ताकि जिस भी मीडियम के आप बच्चे हो आपके लिए आसानी से सारी चीजें समझ आ जाए। आपने हमारी पहली वीडियो को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। जैसा कि आपको पता है, ये है हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, जिसके अंदर मैंने ये DC1 यूनिट 1 की क्लास डाली थी, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चंस करवाए थे, जिसपे आपने ढेर सारा प्यार दिया है। अब ढेर सारा प्यार दिया तो लो, फिर अगली क्लास में आपके लिए लेकर आ गई हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको DC2 भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी चैप्टर वाइज। ऐसे ही मैं आपको DC3 भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, हिंदी, इंग्लिश और ओडिया मीडियम में। ये नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं, बहुत ही रातों को जाग जाग के, बहुत ही सच्चे दिल से मैंने नोट्स बनाए हैं। सच्चे दिल से पढ़ना और देखना, 90+ मार्क्स तो लेकर आओगे। इसके साथ साथ अगर आप ये बच्चे एमसीक्यूज खरीदना चाहते हैं, DC1 100 रुपीज, 200 रुपीज, तीनों आपको 300 में मिल जाएंगे एमसीक्यूज। अगर आप इसके बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ ले सकते हो, वो भी है 300 की। पेपर आपका अब से एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए लेना चाहो 300 में मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेना चाहो बेस क्लियर करने के लिए, वो भी 300 में मिल जाएंगे। दोनों चीजें कंबाइंड लोगे तो 550 में मिल जाएंगी। अगर आपने पहले हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ले रखे हैं और अब एमसीक्यू लेना चाहते हो तो अब आपको वो 250 में मिल जाएंगे। ठीक है जी, और अब दोनों चीजें लेना चाहते हो तो 550 में मिल जाएगी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम हमारे एमसीक्यू से। यूनिट 2, जिसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? चाइल्ड डेवलपमेंट मेनली स्टडीज, बाल विकास मुख्य रूप से डैश का अध्ययन करता है। हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे ताकि करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाए। ओनली फिजिकल ग्रोथ, केवल शारीरिक वृद्धि? नहीं, सिर्फ शारीरिक वृद्धि थोड़ी है चाइल्ड डेवलपमेंट में। चेंजेस इन चिल्ड्रंस बिहेवियर ओवर टाइम, समय के साथ बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन। जी हाँ, बिल्कुल, टाइम के साथ साथ बच्चे में ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, मैच्योरेशन हो रही है, लर्निंग हो रही है, उससे बच्चे के ना बिहेवियर में चेंज आता है। बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है धीरे धीरे, चाहे वो वृद्धि की वजह से आ रहा है, विकास की वजह से आ रहा है, सीखने की वजह से आ रहा है, मैच्योरेशन की वजह से आ रहा है, परिपक्वता की वजह से आ रहा है, ये सब हमारा आ जाता है चेंजेस इन चिल्ड्रंस बिहेवियर ओवर टाइम। बिल्कुल सही है, आप इसे टिक कर सकते हो। लेकिन हम और ऑप्शंस भी पढ़ के आपको समझा देते हैं। ओनली स्कूल परफॉर्मेंस, केवल विद्यालय में प्रदर्शन? नहीं भाई। ओनली ईटिंग हैबिट, केवल खाने की आदतें? नहीं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप, आपके पेपर में 100 नंबर का पेपर होगा, 100 एमसीक्यू आएंगे आपके पूरे के पूरे सिलेबस में से। जैसे DC1 के 33 चैप्टर्स हैं, तो 33 यूनिट्स में से कोई टोटल 100 एमसीक्यू बन जाएंगे। मैंने हर चैप्टर में मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब हमारी पीडीएफ में डाला है, ताकि आप आसानी से इन सबको पढ़कर जाओ और पेपर में क्वेश्चन को देखते ही कहो, अरे ये तो मेरी सिमरन मैम वाला क्वेश्चन है, और फटाफट से टिक करके आगे बढ़ जाओ। नेगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं की गई है, जितने क्वेश्चन टिक करके आओगे उतने मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वृद्धि मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। ग्रोथ मेनली रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस, गुणात्मक परिवर्तन। क्वालिटेटिव चेंजेस से सिर्फ है? नहीं जी। मेजरेबल फिजिकल इंक्रीज, मापी जा सकने वाली शारीरिक वृद्धि? जी हाँ, पहले बच्चे की हाइट इतनी थी, अब बच्चे की हाइट इतनी हो गई है, हम इसको मेजर कर सकते हैं ना। तो क्या है, ये ग्रोथ का पार्ट है। पहले बच्चा पतला था, अब मोटा हो गया है, वेट को मेजर कर सकते हैं, तो ये ग्रोथ का पार्ट है, वृद्धि का पार्ट है। बेसिकली शारीरिक वृद्धि जिसको हम माप सकते हैं, मेजरेबल फिजिकल इंक्रीज, बिल्कुल सही। इमोशनल चेंजेस? नहीं, इसमें नहीं आते। भावनात्मक परिवर्तन इसमें नहीं आते। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास भी इसके अंदर नहीं आता। तो इसके अंदर क्या आता है? मेजरेबल फिजिकल इंक्रीज, मापी जा सकने वाली शारीरिक वृद्धि। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टेज फ्रॉम बर्थ टू 2 years इज कॉल्ड, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को इन्फेंसी कहते हैं, शैशवावस्था। ठीक है जी, शैशवावस्था के बाद आपकी आ जाती है चाइल्डहुड, आ जाती है, फिर अडोलेसेंस आ जाती है, और फिर अडल्टहुड आ जाती है।
तो 0 to 2 हमारी होती है इन्फेंसी, शैशवावस्था। ये सब बच्चे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लर्निंग टू एक्सप्रेस। भावनात्मक विकास में डैश पर वक्त करना सीखना शामिल है। ओनली एंगर, केवल क्रोध? क्या कि हमें क्रोध कैसे करना है? नहीं जी। इमोशंस इज एक्सेप्टेबल वेज, भावनाओं को स्वीकार्य रूप से व्यक्त करना कि किस सिचुएशन में मुझे अपने कितने इमोशंस को दिखाना है। अगर मुझे ये चीज चाहिए लेकिन मेरी मम्मी मुझे नहीं लेके दे रही, तो ये नहीं कि मैं रोना शुरू कर दूं, जमीन पे लेट जाऊं, ये करूं वो करूं। नहीं, मम्मी को प्यार से समझाओ, नहीं मम्मी प्लीज मुझे ये ले दो। एक्सेप्टेबल वेज, ठीक है, स्वीकार्य रूप में आपको अपने इमोशंस को प्रेजेंट करना है। इसी को हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। सिर्फ हैप्पीनेस, केवल खुशी नहीं। जीवन है तो खुश भी होंगे, दुखी भी होंगे। केवल डर नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि हमारी जो इमोशनल डेवलपमेंट है, भावनात्मक विकास है, भावनाओं को स्वीकार्य रूप से व्यक्त करना है। इमोशंस इन एक्सेप्टेबल वेज। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? लैंग्वेज डेवलपमेंट हेल्प्स अ चाइल्ड टू। भाषा विकास बच्चे की डैश में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? ग्रो टॉलर, लंबा होने में भाषा का कोई लेन देन नहीं है। कम्युनिकेट बेहतर, बेहतर संवाद करना, बिल्कुल सही। आपकी बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी तो एक दूसरे से बेहतर संवाद कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा। तेज दौड़ना नहीं भाई, स्लीप मोर नहीं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास, कम्युनिकेट बेटर। आगे चलते हैं। ठीक है जी। ये जो हमारा YouTube चैनल है लेवल अप लर्निंग, इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस पे फ्री सीरीज में फ्री एमसीक्यूज पढ़ा रही हूँ। फुल प्रोजेक्ट की वीडियो भी मैंने डाली है, कैसे सबमिट होगी, और एक एक चीज अपडेट कर डालती रहती हूँ। हर वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना, जिसके अंदर मैं सारे अपडेट्स डालती हूँ। और अगर आप पिंड मैसेज पे दबाओगे तो आपको डीसी की फ्री में बुक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि आप डाउनलोड करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। कुछ भी आप अगर परचेज करना चाहते हो तो ये प्राइजेस हैं। क्या प्राइजेस हैं देख लो। एक असाइनमेंट 100 रुपीज का है, तीनों असाइनमेंट 300 में मिल जाएंगे, जिसके अंदर भाग क ख ग तीनों बेस्ट तरीके से सॉल्व होंगे। सेक्शन ए बी सी। प्रोजेक्ट लेना चाहो 900 रुपए में सॉल्व मिल जाएगी। पीडीएफ लिखना आपको खुद होता है अपनी हैंडराइटिंग में। वीडियोस नहीं बना पा रहे, उसका भी जुगाड़ हमसे मिल जाएगा। एग्जाम्स की तैयारी के लिए एमसीक्यू तीनों 300 के मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने वो भी 300 के मिल जाएंगे। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हो क्या लेना चाहते हो, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। आ जाते हैं हम हमारे 6th क्वेश्चन पे। डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज प्रोग्रेसिव बिकॉज। विकास को प्रगतिशील कहा जाता है क्योंकि इट मूव्स बैकवर्ड, ये पीछे जाता है। नहीं जी। इट लीड्स टू मोर कॉम्प्लेक्स एंड एफिशिएंट स्किल्स, ये अधिक जटिल और सक्षम कौशलों की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही। क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम डेवलप होते हैं, हमारी डेवलपमेंट होती है, हम मोर कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट स्किल्स को सीखते हैं, अधिक जटिल और सक्षम कौशलों की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही। इट स्टॉप्स आफ्टर 5 years, नहीं, डेवलपमेंट लाइफ टाइम चलता है। इट इज सेम फॉर ऑल, नहीं, सबके लिए सेम नहीं है, सबके लिए समान नहीं है। 5 साल के बाद नहीं रुकता, पीछे नहीं जाता। इट लीड्स टू मोर कॉम्प्लेक्स एंड एफिशिएंट स्किल्स, ये अधिक जटिल और सक्षम कौशलों की ओर ले जाता है। ठीक है जी। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको बस इस वीडियोस को 2-2 बार सुनना है। मैं जो जो बातें बता रही हूँ कान में फिट रखना है, अपने आप आपका पेपर अच्छा जाएगा। मध्य बाल्यावस्था वह अवस्था है जहां बच्चे डैश शुरू करते हैं। मिडिल चाइल्डहुड इज द स्टेज वेयर चिल्ड्रन बिगिन टू। मिडिल चाइल्डहुड में सिट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र बैठना, नहीं, स्वतंत्र बैठना नहीं शुरू करते। प्ले टीम गेम्स एंड कोऑपरेट, टीम गेम खेलना और सहयोग करना। ये जो सिट इंडिपेंडेंटली है ना, ये अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा करना शुरू कर देता है, अर्ली चाइल्डहुड में आ जाता है। अर्ली चाइल्डहुड भी क्या, इन्फेंसी में ही आ जाता है, इन्फेंसी में भी आ जाता है, अर्ली चाइल्डहुड में भी आ जाता है। ठीक है जी। तो आप कह सकते हो ये तो आपका इन्फेंसी का पार्ट है। प्ले टीम गेम्स एंड कोऑपरेट, टीम गेम खेलना और सहयोग करना बच्चा मिडिल चाइल्डहुड में सीखता है। लर्न टू टॉक, बोलना, नहीं, पहले ही सीख जाता है।
डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस, द्वितीय लैंगिक परिवर्तन नहीं, ये इसके बाद सीखता है। तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, प्ले टीम गेम्स एंड कोऑपरेट, टीम गेम खेलना और सहयोग करना सीख जाता है। Which of the following is an example of cognitive development? निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का उदाहरण है? संज्ञानात्मक विकास हमारे माइंड से रिलेटेड होता है कि हम कितने अच्छे से सोच पा रहे हैं, कितने अच्छे से सिचुएशन को टैकल कर पा रहे हैं। चाइल्ड ग्रो 2 इंचेस टॉलर, 2 इंच लंबा होना, 2 इंच लंबा हो रहा है तो ये दिमाग का क्या लेना देना है इससे। लर्निंग टू रीजन एंड थिंक, तर्क और सोच सीखना, बिल्कुल रीजनिंग कर पाना। क्या रीजनिंग कर पाना कि ये हुआ तो क्यों हुआ, इसके बारे में सोचो, अगर ऐसा ना होता तो कैसा होता। जहां सोचने की बात आ जाए, जहां सोचने की बात आ जाए, जहां दिमाग की बात आ जाए, माइंड की बात आ जाए, उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लर्निंग टू रीजन एंड थिंक, तर्क और सोच सीखना है। थ्रोइंग अ बॉल, गेंद फेंकना, नहीं जी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। जूते बांधना, टाइंग शू लेसेस, नहीं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट लर्निंग टू रीजन एंड थिंक है। अगला क्वेश्चन, नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट हेल्प्स अस टू डैश, विकास के मानक हमें डैश में सहायता करते हैं। कंपेयर चिल्ड्रन नेगेटिवली, बच्चों की गलत तुलना करना, नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ना जी ना, हमें गलत तरीके से थोड़ी तुलना करनी है। नो एवरेज एज ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकसित होने की औसत आयु जानना। हमारी नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि इतने समय का बच्चा ये काम कर पाएगा, इतने समय के बच्चे को ये स्किल डेवलप हो जाएगी, इतने समय का बच्चा ऐसे ऐसे कर पाएगा। तो हमारे ये जो नॉर्म्स बने हुए हैं, विकास के मानक बने हुए हैं, इससे हमें पता चलता है एवरेज किस टाइम पे बच्चा कौन सी स्किल सीखेगा। अगर इसका टाइम बीत गया और बच्चा ये स्किल नहीं सीख पा रहा तो मतलब उसकी डेवलपमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है, इसे टिक कर दो। स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम ट्राइंग, प्रयास करने से ही रोक देता है, नहीं। इंश्योर ऑल चिल्ड्रन लर्न सेम डे, सब एक ही दिन सीखते हैं, नहीं। इसका है ये। मैं आपको चारों ऑप्शन इसलिए बताती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। 10वां क्वेश्चन, infancy and early childhood are crucial because शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन महत्वपूर्ण है क्योंकि डेवलपमेंट स्लो, विकास धीमा होता है, नहीं भाई सबसे तेज होता है। फास्टेस्ट डेवलपमेंट अकर, सबसे तेज विकास होता है, बिल्कुल सही। इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में जो डेवलपमेंट होती है ना तुम्हारी, इतनी तेज होती है कि मैं बता नहीं सकती। चिल्ड्रन वर्क इंडिपेंडेंटली, बच्चे स्वतंत्र काम करते हैं, नहीं भाई छोटे से बच्चे स्वतंत्र काम कैसे करेंगे। नोर लर्निंग हैपेंस, कोई सीख नहीं होती, गलत होती है सीख तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फास्टेस्ट डेवलपमेंट अकर, सबसे तेज विकास होता है। Which of the following best differentiates growth from development? ठीक है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास में सबसे अच्छा अंतर बताता है। देखो ग्रोथ मेजरेबल होती है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हो गई हाइट, जैसे कि हो गया वेट। लेकिन हमारी जो डेवलपमेंट है हम इसको नॉट मेजरेबल, ठीक, इसको मेजर नहीं कर पा सकते। ये क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव होती है, नंबर्स में आती है। ये क्वालिटेटिव है कि कितना बेटर अब बच्चा डिसीजन ले पा रहा है। ठीक है, हम ऑप्शंस पढ़ते हैं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो जाए। ग्रोथ इज क्वालिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, गलत, उल्टा लिखा हुआ है। ग्रोथ हमारी क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होती है, गलत हो गया ये। ग्रोथ इज मेजरेबल, सही है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ मेजरेबल एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, बिल्कुल सही। आपको पता है ग्रोथ एक छोटा पार्ट है, डेवलपमेंट एक बड़ा पार्ट है। ग्रोथ भी डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। अगर ये बड़ा सर्कल डेवलपमेंट है तो ये छोटा सर्कल हमारा ग्रोथ है। तो ग्रोथ मेजरेबल है, ठीक है, हाइट बढ़ी वेट बढ़ी। डेवलपमेंट के अंदर ये मेजरेबल वाला पार्ट आ गया और साथ में क्वालिटेटिव चेंजेस भी आ गए, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ग्रोथ कंटिन्यूज लाइफ लॉन्ग, गलत। डेवलपमेंट स्टॉप्स एट 5, नहीं, इन्होंने गलत बताया। ग्रोथ हमारी मेच्योरिटी, ग्रोथ हमारी एक पॉइंट पे आके रुक जाती है लेकिन डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलती है, तो ये गलत हो गया। ग्रोथ इफेक्ट थिंकिंग, डेवलपमेंट इफेक्ट ओनली हाइट, बिल्कुल गलत, उल्टा लिखा हुआ है। ग्रोथ इफेक्ट ओनली हाइट, डेवलपमेंट इफेक्ट थिंकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया है हमारा, नंबर सेकेंड क्या है,
ग्रोथ इज मेजरेबल, डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ मेजरेबल एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। ठीक है, आगे चलते हैं। A 5-year-old child sharing toys with friends. अब 5 साल का एक 5-year-old child sharing toys with friends indicate development in which area? 5 वर्ष का बच्चा जब अपने खिलौनों दोस्तों के साथ बांटता है, ये किस क्षेत्र के विकास को दर्शाता है? फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, सोशल डेवलपमेंट यस, बिल्कुल सही। सामाजिक विकास, जब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के खेलना शुरू करते हैं, सोशल डेवलपमेंट होता है हमारा, सामाजिक विकास, बिल्कुल सही। मोटर डेवलपमेंट नहीं, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं। यहाँ पे शेयरिंग आ गई ना, जहां शेयरिंग की बात आ जाए उसको आप समझ जाना, सोशल डेवलपमेंट आंसर होगा। Which factor explains why two children react differently to the same situation? एक ही परिस्थिति में दो बच्चे अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं, इसका कारण क्या है? यूनिवर्सल पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट नहीं, ठीक है, यूनिवर्सल पैटर्न्स। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही, कि डेवलपमेंट के अंदर ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। एक बच्चे की डेवलपमेंट अलग हो रही है, दूसरे बच्चे की डेवलपमेंट अलग हो रही है। एक बच्चे की डेवलपमेंट बहुत तेज हो रही है, एक बच्चे की डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रही है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, ये करेक्ट है। सेम इन्वायरमेंट फॉर ऑल नहीं। ऑल चिल्ड्रन बिहेव आइडेंटिकली, सब बच्चे सेम बिहेव करते हैं नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है हम, हर बच्चा अलग रिएक्ट इसलिए करता है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनकी डेवलपमेंट में। ठीक है जी, आगे। Why is observing a child in different context necessary before judging behavior? किसी बच्चे के व्यवहार का मूल्यांकन करने से पहले विभिन्न परिस्थितियों में उसे देखना क्यों आवश्यक है? किसी बच्चे के व्यवहार का मूल्यांकन करने से पहले विभिन्न परिस्थितियों में उससे देखना क्यों आवश्यक है? चिल्ड्रन नेवर चेंज बिहेवियर, गलत। हर सिचुएशन में बच्चा अलग अलग बिहेव करता है। बिहेवियर वेराइज अक्रॉस सिचुएशन। ठीक है, अब बच्चे का जो बिहेवियर है ना वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होता है। किसी सिचुएशन में वो बहुत ही गुस्सा होने लग गया, लेकिन किसी सिचुएशन में वो काम रहता है। तो डिपेंड करता है कि उसके पास कैसी सिचुएशन आ रही है। पेरेंट्स नीड रिपोर्ट नहीं, स्कूल डिमांड्स इट नहीं। क्या कह रहे हैं? किसी बच्चे का बिहेवियर जज करने से पहले बच्चे को ऑब्जर्व करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चा हर सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करता है। ठीक है जी, आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाई कैन वी नॉट predict with certainty that a specific early experience will result in a fixed outcome? हम यह निश्चित रूप से क्यों नहीं कह सकते कि प्रारंभिक अनुभवों का परिणाम निश्चित होगा? कैसे नहीं कह सकते? क्योंकि डेवलपमेंट फॉलो एग्जैक्ट रूल्स। क्या कह रहे हैं? हम क्यों नहीं कह सकते? इन्होंने बोला क्यों नहीं कह सकते कि अगर बच्चे को ये चीज सिखाई है तो इसका आउटकम यही होगा। ठीक है, डेवलपमेंट फॉलो एग्जैक्ट रूल नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई एग्जैक्ट रूल्स नहीं है। मेनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, हाँ, बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। उसको कैसा पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है, कैसे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, कैसा खाना मिल रहा है, कैसे उसकी चाइल्ड रियरिंग हो रही है, कितना उसको प्यार दिया जा रहा है, ये सब चीजें इंपैक्ट करती हैं कि उसका बिहेवियर कैसे बनेगा। एक्सपीरियंस डज नॉट मैटर, भाई सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, तो गलत है। ओनली हेरिडिटी डिसाइड डेवलपमेंट, नहीं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बहुत डिसाइड करते हैं, तो ये भी गलत। तो हमारा करेक्ट आ गया, मेनी अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। हमारे विकास में और भी ऐसे कारक हैं जो कि प्रभावित करेंगे बच्चे के बिहेवियर को। इसके साथ साथ मैंने आपको यूनिट 2 के भी 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगली क्लास में हम यूनिट 3 भी करवा देंगे, और ऐसे करते करते मुझसे जितना हो सका मैं ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। जल्दी मैं हमारी DC 2 के भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी, DC 3 की भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। मैंने बहुत ही मेहनत करके ये पीडीएफ्स बनाई है, दिन रात मेहनत करके पीडीएफ्स बनाई है। तो अगर कल को इन पीडीएफ में से कोई और कहे पढ़ा रहा हूँ मेरी पीडीएफ है, तो उसको बता देना ये सिमरन मैम की बनाई हुई पीडीएफ है, और बहुत पहले तुम्हारी सिमरन मैम इसे पढ़ा चुकी है। एमसीक्यू लेना चाहो 300 में तीनों सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे।
इंग्लिश, हिंदी, ओडिया मीडियम तीनों के होंगे। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहो वो भी 300 में मिल जाएंगे। दोनों चीजें लेना चाहो तो 550 में मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपका बेस सेट करेगा, क्लियर करेगा चीजों को। एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस में मदद करेगा, क्योंकि अब से आपका पेपर एमसीक्यू होने वाला है। पहले अगर आप हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले चुके हो तो अब आपको एमसीक्यू 250 में मिल जाएंगे। अगर असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कुछ लेना चाहते हो तो डिटेल्स आपको शो हो रही हैं। ये है हमारा लेवल अप लर्निंग का यूट्यूब चैनल, जरूर जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियोस पे ढेर सारा प्यार देना, जितना ज्यादा प्यार होगा वीडियोस पे उतनी जल्दी जल्दी आपको वीडियोस मिलने लग जाएंगी। थैंक यू सो मच।